गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी में वर्गीकी टैक्सोनॉमी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम कुछ टैक्सोनॉमी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखे थे। बचे हुए क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग है। ऑप्शन ए है तने की गांठ, ऑप्शन बी है जड़ की गांठ, ऑप्शन सी है पत्तियां, ऑप्शन डी है सूखे फूल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सूखे फूल। लौंग बंद कलियां या पुष्प कलियां हैं जिनका उपयोग मसालों, औषधि, भोज्य पदार्थ इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए है शुष्क पत्तियां, ऑप्शन बी है शुष्क तने, ऑप्शन सी है शुष्क बीज, ऑप्शन डी है शुष्क पुष्पकली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शुष्क पुष्पकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है। ऑप्शन ए है अंतस्थ कली, ऑप्शन बी है सहायक कली, ऑप्शन सी है फूल कली, ऑप्शन डी है वनस्पति कली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फूल कली। लौंग बंद कलियां या पुष्प कलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए है फल, ऑप्शन बी है तना, ऑप्शन सी है जड़, ऑप्शन डी है फूल की कली, ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फूल की कली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ए है अदरक राइजोम, बी है केसर बीज, सी है अफीम, अफीम की डूडी, डी है सन तना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केसर बीज। केसर एक मसाला है जिसे सैफरन क्रोकस के पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे का वानस्पतिक नाम क्रोकस सैटाइवस है जो कि इरिडेसी कुल के अंतर्गत आता है। केसर फूल के स्त्री भाग से प्राप्त किया जाता है जो बीज बनाने वाला भाग है। यह एक पुष्पीय बहुवर्षीय पौधा है। केसर का स्वाद तीखा होता है तथा इसमें सैफेनॉल एवं प्रिक्रोक्रोसिन नामक रसायन पाया जाता है। इसका उपयोग औषधि तथा भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट तथा सुनहला बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर होता है सूखा मिश्रण। ऑप्शन ए है पत्ती और तना का, ऑप्शन बी है पंखुड़ी और जड़ का, ऑप्शन सी है फूल के बीज बनाने वाले भागों का, ऑप्शन डी है बीज और कलियों का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फूल के बीज बनाने वाले भागों का। केसर एक मसाला है जिसे सैफरन क्रोकस के पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए है अदरक प्रकंद, बी है प्याज मांसलपर्ण, सी है आलू मूल, डी है नारियल भ्रूणपुष्प। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आलू मूल। आलू का खाने वाला भाग कंद रूपांतरित तना होता है ना कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। ऑप्शन ए है तना, ऑप्शन बी है बीज, ऑप्शन सी है जड़, ऑप्शन डी है फल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तना। आलू का खाने वाला भाग कंद रूपांतरित तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है। ऑप्शन ए है आलू, ऑप्शन बी है मूली, ऑप्शन सी है भिंडी, ऑप्शन डी है शकरकंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भिंडी। भिंडी का पौधा एक पुष्पीय पादप है जिनका वनस्पतिक नाम एबल मोस्कस एस्क्युलेंटस है। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है जिसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। इस फल का संपूर्ण भाग खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। ऑप्शन ए है सेब, ऑप्शन बी है अंगूर, ऑप्शन सी है खजूर, ऑप्शन डी है आलू बुखारा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या
उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेब। जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत फल कहते हैं, जैसे सेब, काजू, नाशपाती आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कली है। ऑप्शन ए है एक भ्रूणीय टहनी, ऑप्शन बी है एक भ्रूणीय पत्ती, ऑप्शन सी है एक भ्रूणपोष, ऑप्शन डी है एक बीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भ्रूणीय टहनी। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्रौढ़ को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है डेलवर्जिया, ऑप्शन बी है सेड्रस, ऑप्शन सी है क्वेकर्स, ऑप्शन डी है आर्जीमोन। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन सी क्वेकर्स। कॉर्क ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, जिसका वनस्पतिक नाम क्वेकर्स शुबर है। इस पौधे की उत्पत्ति स्थल भूमध्यसागरीय क्षेत्र है। कॉर्क अनियमित आकार का, पतली भित्ति वाला तथा मोम युक्त कोशिकाएं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लहसुन की अभिलाक्षिक गंध का कारण है। ऑप्शन ए है क्लोरो यौगिक, ऑप्शन बी है सल्फर यौगिक, ऑप्शन सी है फ्लोरीन यौगिक, ऑप्शन डी है एसिटिक अम्ल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सल्फर यौगिक। लहसुन की अभिलाक्षिक गंध का कारण गंधक यौगिक यानी सल्फर यौगिक है। इसके अलावा प्याज, सरसों के तेल आदि में भी सल्फर पाया जाता है। लहसुन का तेल वाष्पशील तथा महत्वपूर्ण होने के कारण सक्रिय गुण रखता है। इस तेल में सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन का अभाव होता है। लहसुन का उपयोग स्वेदजनक, मूत्रवर्धक, कफ निवारक, उत्तेजक आदि के रूपों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। ऑप्शन ए है सल्फोनिक अम्ल, ऑप्शन बी है सल्फेनिक अम्ल, ऑप्शन सी है अमीनो अम्ल, ऑप्शन डी है कार्बोलिक अम्ल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सल्फेनिक अम्ल। प्याज काटने पर सिथेंज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। सिथेंज एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फाइड एमिनो अम्ल को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अस्थायी सल्फेनिक अम्ल अपने को पुनः व्यवस्थित कर प्रोपोथेनाइल एस ऑक्साइड का निर्माण करता है, जो आँख में आंसू उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। ऑप्शन ए है पुष्प, ऑप्शन बी है पत्ती, ऑप्शन सी है तना, ऑप्शन डी है जड़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। एक पुष्प मुक्ता, पुंकेसर और स्थिकेसर मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि इसमें उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए है रिसिन, ऑप्शन बी है कैप्सेइसिन, ऑप्शन सी है एडिकोलिन, ऑप्शन डी है कैफियोल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैप्सेइसिन। मिर्च का तीक्ष्ण या तीखा स्वाद एक क्रिस्टलीय पदार्थ कैप्सेइसिन, इसका फॉर्मूला होता है C18H27NO3 की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। ऑप्शन ए है अंडा, ऑप्शन बी है डिम्बक लार्वा, ऑप्शन सी है कोशित प्यूपा, ऑप्शन डी है पूर्ण कीट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्यूपा कोशित। रेशम का कीड़ा प्यूपावस्था में वाणिज्यिक तंतु को उत्पन्न करता है। लार्वा चक्र के तैयार होने के बाद प्यूपा के बचाव हेतु यह अपनी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से खोल कोया तैयार करता है, जिससे रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम का उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं। ऑप्शन ए है रीठे की पत्तियां, ऑप्शन बी है बेडू की पत्तियां, ऑप्शन सी है आड़ की पत्तियां, ऑप्शन डी है शहतूत की पत्तियां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शहतूत की पत्तियां। रेशम कीट कीट वर्ग का प्राणी है, यह शहतूत के पत्तों पर पनपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त होता है।
ऑप्शन ए है रेशम, ऑप्शन बी है शहद, ऑप्शन सी है लाख, ऑप्शन डी है मोती। इसमें पूछा गया कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मोती। रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम का कीट शहतूत के पत्तों पर पनपता है। लाख कैरिया लैका एवं लैसिफर लैका नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। मधुमक्खियाँ सामाजिक कीट है जो फूलों से मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती है। मोती वस्तुतः मोलस्का संघ के जीव पिंकटैडा या पर्ल ओयस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी औषधि फसल है। ऑप्शन ए है गन्ना, ऑप्शन बी है घृत कुमारी, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है महुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घृत कुमारी। घृत कुमारी या एलोवेरा एक औषधीय पौधा है। गन्ना तथा कपास नकदी फसलें हैं। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसके फल से तेल तथा इसके फूल से शराब बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनैन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है आवर्तबीजी पादप से, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया से, ऑप्शन सी है ईस्ट से, ऑप्शन डी है शैवाल से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आवर्तबीजी पादप से। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा एक आवर्तबीजी पादप है। कुनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्कलाइड है जिसका स्वाद तीखा होता है। इसका उपयोग जोड़ों के दर्द तथा प्रियन से उत्पन्न रोगों के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। ऑप्शन ए है सिनेमन की छाल से, ऑप्शन बी है सिनकोना की छाल से, ऑप्शन सी है तुलसियों की पत्तियों से, ऑप्शन डी है कत्था वृक्ष की छाल से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिनकोना की छाल से। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है। ऑप्शन ए है पत्ती, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है छाल, ऑप्शन डी है पुष्प। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी छाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी है फल, ऑप्शन सी है बीज, ऑप्शन डी है जार छाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी छाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया निदान हेतु आर्तीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है बीजीय पादप से, ऑप्शन बी है कवक से, ऑप्शन सी है जीवाणु से, ऑप्शन डी है काई मांस से। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन ए बीजीय पादप से। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि बीजीय पादप से तैयार होती है। एट्रेविन, क्लोरोक्विन इत्यादि औषधि भी मलेरिया निदान हेतु प्रयुक्त की जाती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। इसका वाहक मादा एनफ्लीज मच्छर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि से इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया जाता है वह है ऑप्शन ए है क्लोरोमाइसिटिन, ऑप्शन बी है क्लोरोक्विन, ऑप्शन सी है टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन डी है एम्पिसिलिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोरोक्विन। कुनैन नामक एल्कलाइड सिनकोना पौधे की छाल से तैयार की जाती है जो कि मलेरिया रोग के उपचार में उपयोगी है, किंतु क्लोरोक्विन नामक कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है क्योंकि इसका भी उपयोग अब मलेरिया उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए है अश्वगंधा, ऑप्शन बी है सर्पगंधा, ऑप्शन सी है सिनकोना, ऑप्शन डी है एल्वोरा। इसका ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है। क्लोरोक्विन जो है वो कृत्रिम औषधि है, ना कि वो किसी पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सहतूत का फल है। ऑप्शन ए है सोरोसिस, ऑप्शन बी है साइकोनस, ऑप्शन सी है शमांग, ऑप्शन डी है नट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोरोसिस। सहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है। यह एक प्रकार का बहु या मिश्रित फल है। अनानास तथा कटहल के फल भी सोरोसिस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न रेशे में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। ऑप्शन ए है सन, ऑप्शन बी है पटसन, ऑप्शन सी है जूट, ऑप्शन डी है कपास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कपास। सन, पटसन तथा जूट के तनों की रेटिंग से प्राप्त किया जाता है, जबकि कपास को फलों में स्थित बीज के बीजारोपण से लगी रेशों से प्राप्त क्या करते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। एक बड़ी जिससे लिंट रेशा तथा दूसरी जिसे फज रेशा कहते हैं। लिंट रेशे व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि फज रेशे कम महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। ऑप्शन ए है मानव रुधिर में, ऑप्शन बी है खरगोश रुधिर में, ऑप्शन सी है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, ऑप्शन डी है मुर्गे के रुधिर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। लेग हीमोग्लोबिन लेग्यूमिनेसी या फेवेसी कुल के पौधे जैसे अल्फा सोयाबीन आदि की मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान जो प्राकृतिक में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है बौना गेहूं, ऑप्शन बी है संकर मक्का, ऑप्शन सी है ट्रेटिकेल, ऑप्शन डी है सोयाबीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रेटिकेल। ट्रेटिकेल मानव निर्मित अनाज या धान है जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने इस संकर पौधे का प्रयोगशाला में गेहूं तथा राई को परस्पर संकरण करा के तैयार किया है। इस संस्करण में गेहूं के मादा तथा राई के नर भाग का उपयोग किया जाता है। इसका अनाज मूलतः स्वीडन तथा स्कॉटलैंड द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसको मुख्यतः पशुओं के चारे के लिए उगाया जाता है। इससे रोटी अच्छी नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित होता है। ऑप्शन ए है सिकेल सीरियल, ऑप्शन बी है पोमैटो, ऑप्शन सी है ट्रेटिकेल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रेटिकेल। ट्रेटिकेल मानव निर्मित अनाज है जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्देशित करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन ए है इनके बीजों में तेल की मात्रा अत्यधिक उच्च होती है, ऑप्शन बी है इनके तेल में असंतृप्त वसा अम्लों की प्रचुरता होती है, सी है इनके तेल की शेल्फ आयु लंबी होती है, ऑप्शन डी है इनके तेल में इरुसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनके तेल में इरुसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा पाई जाती है। कैनोला खाल तेल का एक प्रकार है जिसे प्राथमिक तौर से किथ डॉनी तथा वाल्डर स्टीफेंस द्वारा वर्ष 1970 में कनाडा में उत्पन्न किया गया था। कैनोला के बीजों का उपयोग खाद्य तेल के उत्पादन में होता है जो मानव उपभोग के लिए अनुकूल होता है, क्योंकि इसमें पारंपरिक रेपसीड तेलों की तुलना में इरुसिक एसिड की मात्रा कम होती है। इरुसिक एसिड की काफ़ी कम मात्रा से अतिरिक्त इसके पोषक गुण भी काफ़ी अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। ऑप्शन ए है खाली आंख के द्वारा, ऑप्शन बी है कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा, ऑप्शन सी है हैंड लेंस के द्वारा, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा। जीवाणु अति सूक्ष्म एवं साधारण जीव है। इनकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन तक होती है। कुछ जीवाणु 60 माइक्रोन तक की लंबाई के होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि यह किसी वस्तु को 1500 से 2000 गुना बड़ा करके दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉन्जी टिश्यू यानी स्पंजी
उत्तक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है वह है ऑप्शन ए है अल्फांसो, ऑप्शन बी है दशहरी, ऑप्शन सी है नीलम, ऑप्शन डी है लंगड़ा। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन ए अल्फांसो। स्पॉन्जी टिश्यू एक ऐसा विकार है जो फलों मुख्यतः अल्फांसो आम की गुणवत्ता को कुप्रभावित करता है। इस विकार के कारण आम कच्चे एवं अम्लीय रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण है। कथन है कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। कारण है इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी तथा स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये जीवाणु दो प्रकार के प्रकाश संश्लेषी तथा रसायन संश्लेषी होते हैं। इन जीवाणुओं में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। कुछ जीवाणुओं में पर्णरहित क्लोरोफिल से मिलते जुलते रंगद्रव्य होते हैं जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। ऑप्शन बी है ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। ऑप्शन सी है ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जीवाणु बैक्टीरिया सबसे सरल अति सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय आद्य प्रिमेटिव जीव हैं जिन्हें मोनोरा जगत में रखा जाता है। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं तथा इनका अध्ययन जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण है। कथन है मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। कारण है मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। उपयुक्त के संदर्भ में कौन सा सही उत्तर है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। मरुस्थलीय पौधों के अंतर्गत कैक्टस, मंदार, घिवकार, एलियो इत्यादि पौधे आते हैं जो कि शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेने की क्षमता रखते हैं। इन पौधों में जड़ तंत्र मृदा से जल की खोज के लिए काफ़ी लंबे होते हैं तथा इनके तने छोटे रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि ऑप्शन ए है भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने हेतु प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन बी है जड़ें पानी की तलाश में लंबी होती है। ऑप्शन सी है भूमि पे पानी नहीं होता अतः यह सख्त होकर जड़ों पर दबाव डालती है जिससे वह लंबी होती है। ऑप्शन डी है जड़ें सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में बढ़ती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं। ऑप्शन ए अधिपादप, ऑप्शन बी है मरुद्भिद, ऑप्शन सी है जलोद्भिद, ऑप्शन डी है मध्यपादप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मरुद्भिद। शुष्क वातावरण या मरुभूमि जैसे वातावरण में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को मरुद्भिद कहते हैं जो कि अपने शरीर को शुष्क वातावरण के प्रति पूर्णतः अनुकूलित कर लेते हैं। जल के उत्सर्जन को कम करने के लिए इनकी बाह्य त्वचा मोटी उपचर्म की परत से ढकी रहती है तथा पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। इसके अंतर्गत नागफनी, मदार, नेरियम, बायोफिल्म इत्यादि पौधे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। ऑप्शन ए है बीबीपेरस, ऑप्शन बी है मांसल, ऑप्शन सी है साकीय, ऑप्शन डी है विषमपर्णी।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मांसल। मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधों के कुछ भाग जल को सिंचित रखने के लिए अधिक मांसल तथा स्थूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को कहते हैं। ऑप्शन ए है जीरोफाइट, ऑप्शन बी है हाइड्रोफाइट, ऑप्शन सी है हेलोफाइट, ऑप्शन डी है सेक्यूलेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हेलोफाइट। लवण मृदोविद हेलोफाइट उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणता युक्त जल या मृदा में उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। सेकंड है, गन्ने की सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। थर्ड है, नमकीन पानी में उगाए गए पौधे हेलोफाइट्स कहलाते हैं। फोर्थ है, सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3 और 4, ऑप्शन डी है केवल 1 और 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 और 4। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। बीजों की सुषुप्तावस्था तोड़ने वाले हार्मोन जिबेरिल तथा साइटोकाइनिन है, इसलिए ये दोनों सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक एसिटोबैक्टर है। नमकीन पानी में उगने वाले पौधे हेलोफाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन ए है भोजन के लिए, ऑप्शन बी है यांत्रिक अवलंब के लिए, ऑप्शन सी है छाया के लिए, ऑप्शन डी है जल के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यांत्रिक अवलंब के लिए। अधिपादप एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधे पर उगे या लगे रहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनमें पर्णरहित क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सिर्फ पोषक पौधों पर यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर होते हैं। इन्हें बाह्यवी पादप एरियल प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जड़ें मृदा से नहीं लगी रहती हैं। इसके अंतर्गत आर्किडेस के पौधे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन ए है भूर्णीय जोन से, ऑप्शन बी है बढ़त बिंदु से, ऑप्शन सी है दृढ़ीकरण जोन से, ऑप्शन डी है जड़ों के बालों से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जड़ों के बालों से। पौधे अपनी जड़ों के बालों द्वारा भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। जड़ों के बाल रूट हेयर्स एक प्रकार की पतली भित्ति वाली एक कोश की संरचनाएं हैं जो जड़ों के बाहरी भाग एपिडर्मिस से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ऑप्शन ए है एक समुद्रिक जानवर को, ऑप्शन बी है एक जलीय पौधे को, ऑप्शन सी है एक पौधीय रोग को, ऑप्शन डी है एक जल रहित पौधे को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक जलीय पौधे को। बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट्स या जलोदबिद्ध कहते हैं। इनमें बड़े बड़े अंतराकोशीय स्थान होते हैं जिनमें वायु भरी रहती है जो कि पौधों के तैरने में सहायक होते हैं। इन पौधों में यांत्रिक उत्तक भी बहुत कम विकसित होते हैं या उनका पूर्ण अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। ऑप्शन ए है जल का प्रकाश अपघटन, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन का अपचयन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जल का प्रकाश अपघटन। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा रेडिएंट एनर्जी का परिणाम जल का प्रकाशीय अपघटन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, जिसमें जल के अणु टूटकर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस बनाते हैं और इसमें H2 आयन इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। जल का प्रकाशीय अपघटन प्रकाश कर्म में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? ए है स्वजीवी उत्पादक, बी है परोपजीवी उपभोक्ता, सी है मृतजीवी विबंधक, डी है मृत भक्षी गौण उपभोक्ता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तृणभक्षी गौण उपभोक्ता। उत्पादक प्रोड्यूसर स्वजीवी होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उपभोक्ता कंज्यूमर परोपजीवी होते हैं अर्थात दूसरे जीवों से अपना भोजन पदार्थ ग्रहण करते हैं।
बिंदक मृत्योपजीवी होते हैं जो कि अपना भोजन पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। तृक्षभक्षणी उपभोक्ता ना होकर प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है शाकाहारी जंतु, ऑप्शन बी है मांसाहारी जंतु, ऑप्शन सी है सर्वभक्षी जंतु, ऑप्शन डी है हरि पादप। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन डी हरित पादप। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के अलावा क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे रंग के होते हैं। ये हैं टैक्सोनॉमी से प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्न।